एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने किया केंद्र सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदस्यों ने उद्योग भवन में देखा बजट। सरकार के फैसलों को बताया विकास की दिशा में मददगार। इंडस्ट्री के नवीन धूत ने मध्यम वर्गीय के लिए आवास योजना को बताया सही फैसला। शासन के कंसल्टेंट लोकेश पंडित ने बजट को 10 साल में सबसे अच्छा बजट कहा। बोले एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सेक्रेटरी तरुण व्यास, बहुत ही पॉजिटिव बजट है। उद्योग संघ ने महिला सशक्तिकरण, सामान्य कोच को वंदे भारत में बदलने जैसे फैसले का किया स्वागत। इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कम से कम 4 से 5 उद्योग मध्यम वर्गीयों को पर ध्यान रखते हुए उनके आवास की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। जिनका किराए से मकान है, जो चाल में है, उसके लिए एक नई योजनाएं लाने की प्रयास किया जो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि अभी तक तो क्या हुआ, गरीब कल्याण योजना में बिल्कुल छोटे तबके के लोगों को मकान दिए जा रहे थे। साथ ही दूसरा, जो आईटी सेक्टर में अपने को डिमांड भी ज़्यादा है, तो उसके लिए 3000 आईटीज़ नए स्थापित करना है। तो उससे क्या हुआ, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रियों में जो मैन पावर की कमी आती वो भी आएगी, दूर होगी, और दूसरा रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। तीसरा है कि उन्होंने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बायो मिशनरी की स्थापना की जा रही है, वो भी बहुत सराहनीय प्रयास है। और आयकर में कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल 7 लाख रुपए की जो छूट दी गई है वो देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही ईजी है। आज जो बजट पेश हुआ है, 5 साल का जो कार्यकाल है, और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि युवा उद्योगपति और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि एक नीड है, डिमांड है मार्केट की, इसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। और मैं इस बजट से पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा बजट इसको कोट कर सकता हूँ। और सरकार ने अपनी मंशा को जग जाहिर कर दिया है, क्योंकि एक वैश्विक डेवलपमेंट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर ही हो सकता है। और जैसे G20 के बाद में कोई इलेक्शंस होने के बाद में 5 स्टेट के ऐसा थोड़ा सा एक स्लो ट्रेंड चल रहा था, तो ये एक उसमें बूस्ट अप का काम किया है। और मैं जो भी सेक्रेटरीट लेवल पे डिसीजंस हो रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझता भी हूँ। और ये जनहित के लिए और नया रेवेन्यू जनरेशन तो होगा ही सही इसके साथ में, और साथ साथ में जितनी सब्सिडी और जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट अभी अपग्रेड कर रही है, बहुत ही अच्छा मैं इसको मानता हूँ। इसमें 5 से ज़्यादा सेगमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके अलावा रेलवे का जो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं, वंदे भारत के जो कोचेस बढ़ाए गए हैं, फैसिलिटीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। मेनली जो छोटे एमएसएमई उद्योगपति हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी सारी स्कीम्स और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिला के मैं बताऊंगा कि जितना बैगेज के हिसाब से बहुत ही क्वालिटी बजट है। ये सारी सुविधाओं का जो मेन फोकस होता है वो आम जनता के हिसाब से ही है। एक मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, वो अपना छोटा सा उद्योग शुरू करना चाहता है, तो हर स्टेट में उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स और सब्सिडीज गवर्नमेंट अवेलेबल करा दी। इसमें बहुत लीनियंसी आई है, मतलब कि जो भी 20 साल से 40 वर्ष तक का युवा उद्यमी बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी आना चाहता है, सरकार बहुत सारी चीज़ों पे उसके लिए फोकस कर रही है। उसके लिए भूमि आवंटन अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए सब्सिडी अवेलेबल है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसका मेनली फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर में करने के लिए अवेलेबल हैं। आज का जो अंतरिम बजट, मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट जो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। बहुत पॉजिटिव बजट है। इंतरिम बजट में इतना अच्छा उम्मीद नहीं थी, फिर भी उससे अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो बजट लगाया वो एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा उन्होंने एमएसएमई के लिए एक नई नीति बनाने का जो सरकार की मंशा है, और उन्होंने कहा कि वो बहुत प्राथमिकता रहेगी एमएसएमई, तो उससे छोटे उद्योग और एमएसएमई उद्योगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने जो अभी कहा रेलवे बजट के हिसाब से कि 40,000 जो कोचेज़ हैं उसको वंदे भारत कोचेज़ में कन्वर्ट करा जाएगा, तो उससे भी रेलवे में अच्छा प्रोडक्शन और रेलवे में भी अच्छा आर्थिक व्यवस्था के लिए छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। एक आज जो नई बात देखने की मिली, फिशरीज मत्स्य पालन के नया मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसमें 55 लाख लोगों को रोजगार देने की उनकी मंशा है, जिससे मत्स्य विभाग के लिए जो नेट और दूसरी तरह की जो चीज़ें बनती है, उनका फिश मछलियों का भोजन, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनता है, तो उससे भी उद्योगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी बजट का प्रावधान किया है, अगर वो बजट प्रावधान होगा और स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से जो बिना ब्याज और कम ब्याज दरों पे जो लोन के उन्होंने
नीति अपनाने का कहा है, अगर वो सक्सेस होती है और उसका सही लाभ युवाओं को मिलता है तो देश में रोजगार बहुत बढ़ेगा और छोटे और कुटीर उद्योग काफ़ी सक्रिय होंगे और सफल होंगे। मैं समझता हूँ कि अंतरिम बजट में इतना अच्छा परिप्रेक्ष्य देना बहुत ही अच्छी बात है और इस बजट को मैं काफ़ी सफल मानता हूँ।